लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जो एटम का न्यूक्लियस वाला मॉडल दिया है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। व्हाई एन एटम इज स्टेबल। स्टेबल क्यों है एटम? क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, पहली बात। अब ईएम वेव की थ्योरी क्या कहती है? एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहा है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट द ईएम रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल। ईएम रेडिएशन मीन्स एनर्जी। क्या होती है इनमें? एनर्जी होती है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कल में उसका मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटिंग काउंट किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड वो एक्सेलरेट कर रहा है, हेंस इट विल रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली। लगातार ये एनर्जी छोड़ता या एमिट करता रहेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये न्यूक्लियस के नजदीक से नजदीक होता जाएगा। इसका ऑर्बिट स्मॉल होता चलेगा या इसका जो पाथ सर्कुलर कह रहे थे दैट बिकम्स स्पिरल शेप। इट्स पाथ बिकम्स स्पिरल शेप। क्यों? ड्यू टू एनर्जी रेडिएशन। लगातार एनर्जी रेडिएट या एनर्जी एमिट कर रहा है तो इसकी एनर्जी घटती जाएगी, इसका पाथ का रेडियस स्मॉल होता चलेगा, स्पिरल शेप का होते होते फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन will fall into the nucleus according to रदरफोर्ड मॉडल। ऐसा होना चाहिए। और न्यूक्लियस में जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल कर गया, एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो गया अपने आप ही। बट इन रियलिटी एटम आपका क्या पाया गया है? स्टेबल। एटम इस तरीके से अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बट रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। सेकंड, रदरफोर्ड मॉडल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा क्योंकि हर पॉइंट टू पॉइंट सर्कल में ऑर्बिट में घूमते हुए हर पॉइंट टू पॉइंट ये एनर्जी लगातार एमिट कर रहा है। तो इट मीन्स अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें, इससे निकलने वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखें तो वो कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मीन्स हर एनर्जी या हर वेवलेंथ की रेडिएशन मिलनी चाहिए क्योंकि हर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा था। बट इन एक्चुअल में जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो किसी भी चीज का स्पेक्ट्रम में क्या मिली है? लाइन स्पेक्ट्रम। किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम कैसा मिला? लाइन स्पेक्ट्रम। मीन्स किसी वेवलेंथ की रेडिएशन मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब देखा गया था तो H अल्फा लाइन 650 समथिंग 16 कुछ इस प्रकार की, H बीटा लाइंस, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की, डिस्क्रीट वेवलेंथ की रेडिएशन मिलती है, ना कि कंटिन्यूअस कि 656 है, 657, 58 इस प्रकार की कंटिन्यूअस नहीं मिलती हैं। ये 656 है, यहाँ पे 432 है, यहाँ पे 330 है। इस प्रकार की किसी वेवलेंथ की ही रेडिएशन मिल रही थी विच इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम विल बी कंटिन्यूअस, बट इन एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व टू बी लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों? तो रदरफोर्ड का मॉडल्स इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो दीज आर द limitations of Rutherford model of atom.